नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका आज की क्लास में। आज की ये क्लास बहुत दिनों बाद हो रही है क्योंकि टैबलेट में थोड़ी सी खराबी आ गई थी, जिस वजह से मैं आप लोगों की क्लास नहीं ले पा रही थी। तो अब से आपकी क्लास रेगुलर होगी। इस क्लास में हम हिंदी कहानी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे, यानी कहानी विधा से कुछ प्रश्नों को देखेंगे। सभी प्रश्न बहुत ही अच्छे हैं, मैंने चुन चुन कर बनाए हैं। तो सभी प्रश्नों के उत्तर देते रहिएगा और आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं कमेंट में आप लोग ज़रूर बताइएगा। पहला प्रश्न है कि हिंदी की प्रथम कहानी के संबंध में कौन सा सुमेलित नहीं है। सुमेलित नहीं है आपको बताना है। ऑप्शन ए है प्रणयिनी परिणय बच्चन सिंह, उसने कहा था राजेंद्र यादव, एक टोकरी भर मिट्टी आचार्य रामचंद्र शुक्ल, या दुलाई वाली राय कृष्णदास। प्रश्नों को ध्यान से पढ़कर अपने उत्तर दीजिए कि इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है। प्रणयिनी परिणय की बात करें तो बच्चन सिंह इसे हिंदी की प्रथम कहानी मानते हैं। राजेंद्र यादव उसने कहा था को हिंदी की प्रथम कहानी मानते हैं, 1915 में प्रकाशित हुई थी। वहीं एक टोकरी भर मिट्टी आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ये सुमेलित नहीं है क्योंकि आचार्य रामचंद्र शुक्ल इंदुमती को हिंदी की प्रथम कहानी मानते हैं, जो कि सन 1900 में प्रकाशित हुई थी, किशोरीलाल गोस्वामी की है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। दुलाई वाली राय कृष्णदास जो है दुलाई वाली को हिंदी की प्रथम कहानी मानते हैं। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 2 है, एक पथिक का स्वप्न किसकी कहानी है। माधवराव सप्रे की, किशोरीलाल गोस्वामी की, रामनरेश त्रिपाठी की, या निर्मल वर्मा की। इस प्रैक्टिस सेट में आपको हिंदी की आरंभिक कहानियों से लेकर आधुनिक कहानियों तक के प्रश्न देखने को मिलेंगे, यानी हम क्रम से करते चलेंगे इसको। आपको बताना है कि एक पथिक का स्वप्न किसकी कहानी है। माधवराव सप्रे की, किशोरीलाल गोस्वामी की, रामनरेश त्रिपाठी की, या निर्मल वर्मा की। इस क्लास को आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा ताकि वो भी इस प्रैक्टिस सेट को हल करके तैयारी अपनी कर सकें। सही उत्तर इसका है माधवराव सप्रे। एक पथिक का स्वप्न, एक टोकरी भर मिट्टी और सुभाषी तरल, ये तीन कहानियां जो है माधवराव सप्रे की हैं और पूछी जाती हैं। एक पथिक का स्वप्न जो है सन 1900 ईस्वी में ही है और सुभाषी तरल की बात करें तो यह सन 1900 में ही है। तो ये इनकी दो कहानियां और हैं, एक टोकरी भर मिट्टी के अलावा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 3। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की कहानी 11 वर्ष का समय को हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी किसने कहा है। आपको बताना है आचार्य रामचंद्र शुक्ल की कहानी 11 वर्ष का समय, इसको हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी किसने माना है। लक्ष्मी नारायण लाल ने, देवी प्रसाद वर्मा ने, भवदेव पांडे ने, या बच्चन सिंह ने। यह भावदेव नहीं है, भवदेव है। ठीक है, तो आपको बताना है कि शुक्ल जी की जो कहानी है 11 वर्ष का समय, इसे हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी किसने माना है। यह प्रश्न भी आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। कमेंट में अपने सही उत्तर देते रहिए। सही उत्तर है इसका लक्ष्मी नारायण लाल। यह 11 वर्ष का समय को हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी मानते हैं, जो कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखी गई थी और 1903 ईस्वी इसका प्रकाशन वर्ष है। वही बात करें देवी प्रसाद वर्मा की तो यह एक टोकरी भर मिट्टी को हिंदी की प्रथम कहानी मानते हैं। भवदेव पांडे जो है चंद्रदेव से मेरी बातें, जो बंग महिला की कहानी है, उसको हिंदी की प्रथम कहानी मानते हैं। और बच्चन सिंह जो हैं यह प्रणयिनी परिणय को हिंदी की प्रथम कहानी मानते हैं। ठीक है, तो ये सभी जानकारी आप लोग अच्छी तरीके से नोट कर लीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 4 बताइए। कहानी छोटे मुंह बड़ी बात करती है, कथन किस विद्वान का है। प्रेमचंद का, गुलाब राय का, नामवर सिंह का, या रामविलास शर्मा का। कहानी छोटे मुंह बड़ी बात करती है, यह कथन किस विद्वान का है। कमेंट में अपने उत्तर दीजिए। यह छोटा कथन है लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण कथन है। छोटे कथन भी परीक्षाओं में अधिकतर पूछ लिए जाते हैं। सही उत्तर है इसका नामवर सिंह। यह नामवर सिंह का कथन है कहानी के लिए और बहुत ही महत्वपूर्ण कथन है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 5 है।
पंडित और पंडितानी कहानी के लेखक कौन हैं? माधव प्रसाद मिश्र हैं, गिरिजा दत्त वाजपेयी हैं, केशव प्रसाद सिंह हैं या गिरजा कुमार घोष हैं? पंडित और पंडितानी इस कहानी के लेखक कौन हैं? कमेंट में अपने उत्तर देते रहिए। हम प्रारंभिक कहानियों से लेकर धीरे धीरे आधुनिक कहानियों तक का सफ़र इस प्रैक्टिस सेट में करने वाले हैं। सही उत्तर है इसका गिरिजा दत्त वाजपेयी। पंडित और पंडितानी गिरिजा दत्त वाजपेयी की कहानियां हैं। माधव प्रसाद मिश्र की जो कहानियां पूछी जाती हैं वो है मन की चंचलता और पुरोहित का आत्मत्याग। तो इनकी कहानियों को भी आप लोग याद रखिएगा। प्रश्न संख्या 6 बताइए, निम्न में से किस कहानी से ऐतिहासिक कहानियों का आरंभ माना जाता है? रक्षाबंधन से, राखी बंध भाई से, मेरा पुनर्जन्म से या तातार और एक वीर राजपूत से? इनमें से किस कहानी से ऐतिहासिक कहानियों का आरंभ माना जाता है? यह प्रश्न भी आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। किस कहानी से ऐतिहासिक कहानी का आरंभ माना जाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा राखी बंध भाई, जो कि वृंदावन लाल वर्मा की कहानी है। 1909 में प्रकाशित हुई थी। ठीक है, तो इसी से ऐतिहासिक कहानियों का आरंभ माना जाता है, राखी बंध भाई से। ठीक है, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 7 आपको बताना है कि कौन सी कहानी मुंशी प्रेमचंद की नहीं है? नमक का दरोगा, सौत, हार की जीत या अपराधी? आपको बताना है इसमें से कौन सी कहानी मुंशी प्रेमचंद की नहीं है। नहीं है बताना है। नमक का दरोगा, सौत, हार की जीत या अपराधी? कौन सी कहानी मुंशी प्रेमचंद की नहीं है? सही उत्तर हो जाएगा इसका अपराधी। अपराधी प्रेमचंद की कहानी नहीं है, यह जयशंकर प्रसाद की कहानी है। ठीक है, जयशंकर प्रसाद की कहानियां भी परीक्षाओं में बहुत बार पूछी जाती हैं। तो यह जयशंकर प्रसाद की कहानी है, 1929 में प्रकाशित हुई थी और यह जयशंकर प्रसाद की कहानी संग्रह आकाशदीप में संग्रहित है। तो प्रश्न ऐसे भी बनता है कि यह कहानी किस कहानी संग्रह में संग्रहित है? तो यह कहानी संग्रह आकाशदीप में संग्रहित है, अपराधी कहानी। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 8 है, निम्न में से कौन सी कहानी आदर्शोन्मुख यथार्थवादी है? ईदगाह, कजाकी, अलग्योझा या बूढ़ी काकी? ये सभी कहानियां मुंशी प्रेमचंद की हैं और आपको बताना है कि इनमें से कौन सी जो कहानी है वह आदर्शोन्मुख यथार्थवादी है। प्रेमचंद की कहानियों के हम कई पड़ाव देखने को मिलते हैं, कई पड़ाव हम देखते हैं, जिसमें से यथार्थवादी, आदर्शोन्मुख यथार्थवादी या आदर्शवादी कहानियां देखने को मिलती हैं। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सी कहानी आदर्शोन्मुख यथार्थवादी है। ईदगाह है, कजाकी है, अलग्योझा है या बूढ़ी काकी है? और इसका सही उत्तर है ईदगाह। ईदगाह जो है 1933 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी और यह आदर्शोन्मुख यथार्थवादी कहानी है। और इसके अलावा कजाकी, अलग्योझा और बूढ़ी काकी ये तीनों जो हैं यथार्थवादी कहानियां हैं। कजाकी जो है 1926 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। वहीं अलग्योझा की बात करें तो यह 1929 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी और बूढ़ी काकी जो है 1921 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। तो सभी के प्रकाशन वर्ष भी आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 9, जयशंकर प्रसाद की कहानी संग्रहों का सही अनुक्रम क्या है? और कहानी संग्रहों में है प्रतिध्वनि, छाया, आंधी और आकाशदीप। और आपको इन्हें क्रम से लगाना है। क्रम से लगाकर ऑप्शन में बताइए कि ऑप्शन ए सही है या बी सही है या सी या डी, कौन सा ऑप्शन सही है? सबसे पहले इनके समय का मिलान कर लेते हैं। छाया की बात करें तो छाया जो है 1912 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। प्रतिध्वनि की बात करें तो यह 1926 में प्रकाशित हुई थी। आकाशदीप की बात करें तो यह 1929 में प्रकाशित हुई थी और आंधी की बात करें तो यह 1929 में ही है। तो इस तरह से राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, छाया, प्रतिध्वनि, आंधी और आकाशदीप। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 10,
पांडे बेचन शर्मा उग्र का जो कहानी संग्रह है चिंगारियां, इसको अंग्रेज सरकार द्वारा कब जब्त किया गया था? ठीक है, कब जब्त किया गया था आपको बताना है। सन 1921 में, 1922 में, 1923 में या 1925 में। पांडेय बेचन शर्मा उग्र की कहानी संग्रह चिंगारियां को अंग्रेज सरकार द्वारा कब जब्त किया गया था आपको बताना है। थोड़ा सा टाइपिंग में मिस्टेक हो गया है, तो कब जब्त किया गया था? 1921 में या 1922 में या 1923 में या 1925 में। सही उत्तर की बात करें तो 1925 में इस कहानी संग्रह को अंग्रेज सरकार द्वारा जब्त किया गया था। इस कहानी संग्रह में यानी चिंगारियां कहानी संग्रह में कुल 17 कहानियां थीं। तो यहाँ से भी प्रश्न बन सकता है कि कितनी कहानियां थीं। प्रश्न आजकल बहुत ही डीपली बनने वाले हैं सभी परीक्षाओं में, तो इसमें 17 कहानियां थी, याद रखिएगा। सभी देशभक्ति परक थी और 1925 में इसको अंग्रेज सरकार द्वारा जब्त कर लिया गया था। ध्यान रखिएगा, कहीं कहीं पर जब्त करने का समय 1923 भी मिलता है, ठीक है, तो वह गलत है। 1925 में ही इसका प्रकाशन हुआ था और 1925 में ही इसे अंग्रेज सरकार द्वारा जब्त कर लिया गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 11 देखिए, निम्न में से प्रेमचंद द्वारा दलित समस्या पर लिखी गई कहानी कौन सी है? ईश्वरीय न्याय, बलिदान, दूध का दाम या सदगति। इसमें से प्रेमचंद द्वारा लिखी गई दलित समस्या पर लिखी गई कहानी कौन सी है? ईश्वरीय न्याय है, बलिदान है, दूध का दाम है या सदगति है? कमेंट में अपने उत्तर बताइए कि इसमें से कौन सी कहानी दलित समस्या पर लिखी गई है प्रेमचंद जी के द्वारा। सही उत्तर है इसका सदगति। सदगति जो है 1930 में प्रकाशित हुई थी और प्रेमचंद जी द्वारा लिखित दलित समस्या पर लिखी गई यह कहानी है। प्रश्न संख्या 12 देखिए। प्रश्न संख्या 12 है कि प्रेम और घृणा का ऐसा द्वंद्व और परस्पर स्पर्धिता शायद कहीं हिंदी की किसी और कहानी में मिले। गोपाल राय का यह कथन जयशंकर प्रसाद की किस कहानी के लिए है? उस पार का योगी के लिए, आकाशदीप के लिए, रसिया बालम के लिए या देवदासी के लिए? प्रेम और घृणा का ऐसा द्वंद्व और परस्पर स्पर्धिता शायद कहीं हिंदी की किसी और कहानी में मिले। यह कथन गोपाल राय का है और जयशंकर प्रसाद की किस कहानी के लिए इन्होंने कहा है आपको बताना है। यह इम्पोर्टेंट आप लगा सकते हैं, इसको अपनी नोटबुक में नोट कर सकते हैं। कमेंट में अपने उत्तर बताइए। सही उत्तर है इसका आकाशदीप। आकाशदीप के लिए इन्होंने कहा है, जो कि जयशंकर प्रसाद की कहानी है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 13 है, सुमित्रा नंदन पंत ने कुल कितनी कहानियां लिखी हैं? 5, 6, 7 या 10? सुमित्रा नंदन पंत द्वारा कितनी कहानियां लिखी गई हैं? कमेंट में अपने उत्तर बताइए। क्या उन्होंने 5 लिखी थी कहानियां, 6 लिखी, 7 लिखी या 10 लिखी? सही उत्तर है इसका 5 कहानियां। सुमित्रा नंदन पंत द्वारा 5 कहानियां लिखी गई थी, जो कि 5 कहानियां नाम से ही 5 कहानियां संग्रह में 1935 में प्रकाशित हुई थी। ठीक है, यानी उस कहानी संग्रह का नाम ही 5 कहानियां थी और उसमें 5 कहानियां ही थी। पहली जो कहानी थी वो थी पान वाला। ठीक है, सबको नोट कर लीजिएगा। पहली जो कहानी थी वो थी पान वाला। दूसरी जो कहानी थी वह थी उस बार। ठीक है, दूसरी कहानी थी उस बार। तीसरी कहानी की बात करें तो यह थी दंपति। ठीक है, दंपति। तो यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है, परीक्षाओं में, अगली परीक्षाओं में, आने वाली परीक्षाओं में पूछा जा सकता है। एक कहानी थी बन्नू। ठीक है, अगर सही से लिखा हुआ नहीं दिख रहा है तो मैं बोल भी दे रही हूँ। और एक कहानी थी अवगुंठन। ठीक है, अवगुंठन नीचे लिख देती हूँ। तो ये जो है 5 कहानियाँ थी। 5 कहानियाँ नाम से ही संग्रह की गई थी सुमित्रा नंदन पंत की। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 14 है, सोया हुआ शहर किसका कहानी संग्रह है? विनोद शंकर व्यास का, चतुरसेन शास्त्री का, पांडेय बेचन शर्मा उग्र का या बद्रीनाथ भट्ट का? सोया हुआ शहर किसका कहानी संग्रह है? पांडेय बेचन शर्मा उग्र का, विनोद शंकर व्यास का, चतुरसेन शास्त्री का या बद्रीनाथ भट्ट का?
कमेंट में अपने उत्तर बताइए और क्वेश्चन कैसे लग रहे हैं आपको ये भी बताइए। प्रश्नों का स्तर यही रहना चाहिए या थोड़ा सा आसान होना चाहिए या और ज़्यादा कठिन होना चाहिए, ये आप कमेंट में बता सकते हैं कमेंट करके। सही उत्तर है इसका चतुरसेन शास्त्री। सोया हुआ शहर जो है चतुरसेन शास्त्री का कहानी संग्रह है। चलिए अगला प्रश्न बताइए। प्रश्न संख्या 15 है, ये तेरे प्रतिरूप किसका कहानी संग्रह है? जैनेन्द्र कुमार का, इलाचंद जोशी का, उपेंद्र नाथ अस्क का या अज्ञेय का? ये तेरे प्रतिरूप किसका कहानी संग्रह है? सही उत्तर है इसका अज्ञेय का। 1961 में प्रकाशित हुआ था अज्ञेय का यह कहानी संग्रह है ये तेरे प्रतिरूप। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 16 है, चंद्र किरण सोनरेखा की कहानी संग्रह नहीं है, इनमें से कौन सा? हिलोर, ज्वारभाटा, आदमखोर और अंगारे। चंद्र किरण सोनरेखा का कहानी संग्रह इसमें से कौन सा नहीं है? हिलोर, ज्वारभाटा, आदमखोर या अंगारे। चंद्र किरण सोनरेखा कहानी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इनको आप नए जहाँ भी मिले इनको जरूर पढ़िएगा। इनकी जितनी भी कहानियाँ हैं आने वाली परीक्षाओं में यह पूछे जा सकते हैं। सही उत्तर है आदमखोर। आदमखोर चंद्र किरण सोनरेखा की कहानी नहीं है या कहानी संग्रह नहीं है। यह भगवती प्रसाद वाजपेयी का कहानी संग्रह है, 1945 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। बाकी हिलोर जो है 1938 में प्रकाशित हुआ था। और बात करें ज्वारभाटा की तो यह 1940 में है। इनके समय को भी याद रखिएगा। और अंगारे की बात करें तो 1944 में है। ठीक है, तो ये तीनों अंगारे, ज्वारभाटा और हिलोर चंद्र किरण सोनरेखा की कहानी संग्रह है। आदमखोर जो है वह भगवती प्रसाद वाजपेयी का कहानी संग्रह है। ठीक है, प्रश्न संख्या 17 देखते हैं। जैनेन्द्र मानव जीवन दर्शन के सबसे बड़े कहानीकार हैं। यह कथन किस विद्वान का है? नामवर सिंह का, मधुरेश का, लक्ष्मी नारायण लाल का या रामविलास शर्मा का? जैनेन्द्र मानव जीवन दर्शन के सबसे बड़े कहानीकार हैं। आपको बताना है यह कथन जैनेन्द्र के बारे में किस विद्वान ने कहा है। कमेंट में अपने उत्तर देते रहिए। सही उत्तर है इसका लक्ष्मी नारायण लाल। लक्ष्मी नारायण लाल ने यह कथन कहा है कि जैनेन्द्र मानव जीवन के सबसे बड़े कहानीकार हैं। मानव जीवन दर्शन के सबसे बड़े कहानीकार हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न संख्या 18 है, भटकती राख किसका कहानी संग्रह है? गजानन माधव मुक्तिबोध का, भीष्म साहनी का, भैरव प्रसाद गुप्त का या रामदरस मिश्र का? भटकती राख कहानी संग्रह आपको बताना है। कमेंट में उत्तर बताइए किसका है। सही उत्तर है इसका भीष्म साहनी। भीष्म साहनी का है, 1966 में प्रकाशित हुआ था। इनके अन्य कहानी संग्रह जो पूछे जाते हैं वो है भाग्य रेखा, पटरियाँ, पहला पाठ, ये जो हैं पूछे जाते हैं, इनको याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न संख्या 19 है, कामरेड का कोट किसका कहानी संग्रह है? यशपाल का है, सृंजय का है, अखिलेश का है या शिवमूर्ति का है? कामरेड का कोट किसका कहानी संग्रह है? सही उत्तर हो जाएगा इसका सृंजय। सृंजय का है कामरेड का कोट, जो कि 1993 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। ठीक है, प्रकाशन वर्ष सभी रचनाओं की कोशिश करिए कि जो महत्वपूर्ण रचनाएं हैं जो अधिकतर परीक्षाओं में पूछी जाती हैं उनके समय को भी आप लोग याद रखें, क्योंकि क्रम से लगाने वाले प्रश्नों में जब हमें समय नहीं याद रहता है तो हम उसे क्रम से नहीं लगा पाते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 20 देखते हैं। चीफ की दावत कहानी का प्रकाशन वर्ष क्या है? 1973, 1974, 1975 या 1972? चीफ की दावत बहुत ही महत्वपूर्ण कहानी है, वृद्ध विमर्श की कहानी है। आपको बताना है इसका प्रकाशन वर्ष क्या है। कमेंट में अपने उत्तर बताते रहिए। सही उत्तर है इसका 1973। 1973 में प्रकाशित हुई थी चीफ की दावत,
जो कि एक वृद्ध विमर्श की कहानी है। तो कभी प्रश्न बन सकता है कि निम्न में से कौन सी कहानी वृद्ध विमर्श से संबंधित है। तो आप लोग जो प्रमुख प्रमुख कहानियां हैं उनके वर्ण विषय को भी आप लोग ध्यान रखा करिए। प्रश्न संख्या 21 देखिए। प्रश्न संख्या 21 है, सादगी और सहजता भीष्म की कहानी कला की ऐसी खूबियां हैं जो प्रेमचंद के अलावा कहीं और दिखाई नहीं देती। यह किसका कथन है? नामवर सिंह का, गुलाब राय का, गोपाल राय का या रामचंद्र तिवारी का? सादगी और सहजता भीष्म भीष्म साहनी की बात हो रही है यहाँ पर। भीष्म की कहानी कला की ऐसी खूबियां हैं जो प्रेमचंद के अलावा कहीं और दिखाई नहीं देती। यह भी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको भी आप लोग नोट कर सकते हैं अपनी नोटबुक में अगर आपको इससे पहले नहीं पता था तो। आपको बताना है कि नामवर सिंह, गुलाब राय, गोपाल राय या रामचंद्र तिवारी इनमें से किसका यह कथन है। और इसका सही उत्तर है नामवर सिंह। यह कथन नामवर सिंह का है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 22 बताना है आपको, महाभोज किसका कहानी संग्रह है? मन्नू भंडारी का है, शैलेश मटियानी का है, कमलेश्वर का है या शेखर जोशी का है? महाभोज किसका कहानी संग्रह है आपको बताना है। मन्नू भंडारी, शैलेश मटियानी, कमलेश्वर या शेखर जोशी। प्रश्न को बहुत ही ध्यान से पढ़कर उत्तर दीजिएगा। सही उत्तर है इसका शैलेश मटियानी, इनका कहानी संग्रह है। मन्नू भंडारी का उपन्यास है, इस नाम से उपन्यास और नाटक दोनों हैं। उपन्यास का ही नाटक में रूपांतरण किया गया था। और ये जो महाभोज कहानी संग्रह है यह शैलेश मटियानी का है, जो कि 1975 में प्रकाशित हुआ है यह। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न संख्या 23, दोहरे कथानक वाली हिंदी की प्रथम कहानी कौन सी मानी जाती है? अमृतसर आ गया, राजा निर्बंसिया, परिंदे और तीसरी कसम उर्फ मारे गए गुलफाम। दोहरे कथानक वाली हिंदी की प्रथम कहानी कौन सी मानी जाती है? यह प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको भी आप लोग अपनी कॉपी में नोट कर सकते हैं। जब भी आप किसी भी प्रैक्टिस सेट को देखते हैं, कहीं से भी देखते हो, तो उसमें से जितने भी प्रश्न आपको ऐसा लग रहा है कि इसको मुझे नोट करना चाहिए, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, बाद में मैं इसको याद नहीं रख पाऊंगी या पाऊंगा, तो उसको आप लोग अपनी कॉपी में नोट किया करिए। मैं भी ऐसा ही करती थी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा राजा निर्बंसिया। राजा निर्बंसिया में दो कहानियां एक साथ चलती हैं, तो दोहरे कथानक वाली यह हिंदी की प्रथम कहानी मानी जाती है। ठीक है, प्रश्न संख्या 24 है, ओम प्रकाश वाल्मीकि का कहानी संग्रह इसमें से कौन सा है? अपना गांव, कफनखोर, घुसपैठिए, छूत कर दिया। ओम प्रकाश वाल्मीकि का कहानी संग्रह इसमें से कौन सा है? कोशिश की है कि मैंने कि दलित कहानियों से भी कुछ प्रश्न इसमें ऐड कर पाऊँ, क्योंकि दलित कहानियों से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। दलित विमर्श की कहानियाँ, उपन्यास या जितनी भी रचनाएं हैं उनको भी आप लोग याद रखिएगा। आपको बताना है कि इसमें से ओम प्रकाश वाल्मीकि का कहानी संग्रह कौन सा है। सही उत्तर की बात करें तो घुसपैठिए जो कहानी संग्रह है 2003 में प्रकाशित हुआ था, बहुत ही जल्दी ही प्रकाशित हुआ है। यह ओम प्रकाश वाल्मीकि का कहानी संग्रह है। अपना गांव की बात करें तो यह मोहनदास नैमिषारय का कहानी संग्रह है। वहीं कफनखोर की बात करें तो यह दयानंद बटोही का कहानी संग्रह है। और छूत कर दिया यह कहानी संग्रह सूरज पाल सिंह चौहान का है। तो ये सभी कहानी संग्रह बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, इनको आप लोग नोट कर लीजिएगा। छूत कर दिया सूरजपाल सिंह चौहान, घुसपैठिए ओम प्रकाश वाल्मीकि, कफनखोर जो है दयानंद बटोही और अपना गांव मोहनदास नेमिसराय। ठीक है, अब देखते हैं प्रश्न संख्या 25। निम्न में से कौन सी कहानी भोपाल गैस त्रासदी पर आधारित है? बेनकाब, विनाशदूत, एक बार और हत्यारे। यह भोपाल गैस त्रासदी अब तक की सबसे बड़ी त्रासदी कही जाती है, जहां अब भी लोग जो बच्चे पैदा होते हैं वह विकलांग पैदा होते हैं। तो यह बहुत ही बड़ी गैस त्रासदी हुई थी भोपाल में। और आपको बताना है कि इसमें से कौन सी कहानी इस पर आधारित है, भोपाल गैस त्रासदी पर। बेनकाब, विनाशदूत, एक बार और या हत्यारे। कमेंट में अपने उत्तर बताइए। और इसका सही उत्तर है विनाशदूत। किसने लिखा है? मृदुला गर्ग की यह कहानी है, इसको नोट कर लीजिएगा।
तो मृदुला गर्ग की विनाश दूत जो है यह भोपाल गैस त्रासदी पर आधारित है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 26 देखते हैं। मनु भंडारी की पहली कहानी कौन सी है? मैं हार गई, यही सच है, एक बार और या रानी माँ का चबूतरा। आपको बताना है कि मन्नू भंडारी की पहली कहानी इनमें से कौन सी है? मैं हार गई, यही सच है, एक बार और या रानी माँ का चबूतरा। ये सभी प्रश्न मैंने बहुत ही चुन चुन कर बनाए हैं और आपके लिए और आपके आने वाली परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस क्लास को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा और जो लोग इस क्लास को पहली बार देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आपकी परीक्षा की तैयारी में मदद मिल सके। मैं हार गई मन्नू भंडारी की पहली कहानी मानी जाती है, जो कि सन 1957 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। ठीक है, तो यह मन्नू भंडारी की पहली कहानी है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 27 है कि निम्न में से किस कहानी का वर्ण विषय सुमेलित नहीं है? बेनकाब चंबल में व्याप्त शोषण का अंकन, हरिबिंदी गृहस्थ स्त्री की स्वच्छंदता की कहानी, मछलियां प्रेम त्रिकोण में व्याप्त ईर्ष्या की कहानी, या दो दुखों का एक सुख अपराधी के हृदय परिवर्तन की कहानी। आपको बताना है कि इसमें से किस कहानी का वर्ण विषय सुमेलित नहीं है। और यह प्रश्न मैं आप लोगों के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट बता रही हूँ, इसको आप लोग अपनी कॉपी में ज़रूर नोट करिएगा। कमेंट में बताइए कि इसमें से कौन सा कथन सही सुमेलित नहीं है। सभी ऑप्शंस को देख लेते हैं। बेनकाब जो है चंबल में व्याप्त शोषण का अंकन इसमें मिलता है, यह सही है। हरिबिंदी गृहस्थ स्त्री की स्वच्छंदता की कहानी इसमें मिलती है, ये भी सही है। ये दोनों कहानियां जो हैं मृदुला गर्ग की हैं। मछलियां की बात करें, जो कि उषा प्रियंवदा द्वारा लिखी गई कहानी है, इसमें प्रेम त्रिकोण में व्याप्त ईर्ष्या की कहानी मिलती है, तो यह ऑप्शन भी सही है। बात करें ऑप्शन डी की, दो दुखों का एक सुख, जो कि शैलेश मटियानी का कहानी है, जिसमें एक कोढ़ी, एक अंधी और एक भिखारिन की प्रेम कहानी देखने को मिलती है, तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यही सही सुमेलित नहीं है। इसमें अपराधी के हृदय परिवर्तन को नहीं दिखाया गया है। क्या दिखाया गया है? एक कोढ़ी, एक अंधे और एक भिखारिन की प्रेम कहानी, तो यह शैलेश मटियानी का कहानी है। ठीक है, शैलेश मटियानी की कहानी है, माफ करिएगा, दो दुखों का एक सुख। ठीक है, प्रश्न संख्या 28 को देखते हैं। छोटे छोटे ताजमहल किसका कहानी संग्रह है? मोहन राकेश, धर्मवीर भारती, राजेंद्र यादव या उदय प्रकाश। इसको मैंने आज आप लोगों से कम्युनिटी पोस्ट में भी पूछा था, तो यह प्रश्न आप लोगों के लिए आसान होने वाला है। सही उत्तर है इसका राजेंद्र यादव। राजेंद्र यादव का कहानी संग्रह है, 1962 में प्रकाशित हुआ था। प्रकाशन वर्ष भी रचनाओं के कहानी संग्रहों के याद रखिएगा। प्रश्न संख्या 29 देखिए। विवर्त किसका कहानी संग्रह है? ज्ञान रंजन का, जैनेन्द्र का, जगदीश चतुर्वेदी का या श्रीकांत वर्मा का? विवर्त किसका कहानी संग्रह है? ज्ञान रंजन का है, जैनेन्द्र का है, जगदीश चतुर्वेदी का है या श्रीकांत वर्मा का है? विवर्त कहानी संग्रह की बात करें तो यह जगदीश चतुर्वेदी का कहानी संग्रह है, जो कि 1981 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। वहीं विवर्त उपन्यास की बात करें तो यह जैनेन्द्र का उपन्यास है, 1953 में। तो मिलते जुलते नामों वाली रचनाओं को भी याद रखिएगा। जगदीश चतुर्वेदी का कहानी संग्रह है विवर्त नाम से, जो कि 1981 में है, और विवर्त नाम से ही जैनेन्द्र का एक उपन्यास भी है 1953 ईस्वी में, तो इसको भी याद रखिएगा। ठीक है, दोनों रचनाओं को अच्छी तरीके से याद रखिएगा। प्रश्न संख्या 30 है। सक्रिय कहानी आंदोलन के प्रवर्तक कौन है? महीप सिंह, कमलेश्वर, गंगा प्रसाद विमल या राकेश वत्स? सक्रिय कहानी आंदोलन के प्रवर्तक कौन है? महेप सिंह हैं, कमलेश्वर हैं, गंगा प्रसाद विमल हैं या राकेश वत्स हैं? कमेंट में अपने उत्तर बताइए। सही उत्तर है इसका राकेश वत्स।
सक्रिय कहानी आंदोलन के प्रवर्तक जो है राकेश वत्स हैं और प्रवर्तन वर्ष है 1979। ठीक है, इसमें इसका प्रवर्तन किया गया था सक्रिय कहानी का। और किस पत्रिका के माध्यम से इसका प्रचार प्रसार किया गया था, यह भी पूछा जाता है। तो वह पत्रिका थी मंच। मंच पत्रिका के माध्यम से सक्रिय कहानी आंदोलन, सक्रिय कहानी का प्रचार और प्रसार किया गया था। बात करें महीप सिंह की, तो यह सचेतन कहानी के प्रवर्तक कहे जाते हैं। ठीक है, सचेतन कहानी के प्रवर्तक कहे जाते हैं। कमलेश्वर जो है समांतर कहानी या समानांतर कहानी भी कह सकते हैं, समांतर कहानी के प्रवर्तक कहे जाते हैं। और गंगा प्रसाद विमल जो है वो अ कहानी के प्रवर्तक कहे जाते हैं। ठीक है, एक अ कहानी आंदोलन भी चला था। ये सभी कहानी आंदोलन है। ठीक है, किसी क्लास में सभी कहानी आंदोलन और उससे संबंधित लेखकों को मैं आप लोगों को जरूर बता दूंगी। तो इस आज की क्लास में हम केवल 30 प्रश्नों को ही देखेंगे। इतने ही प्रश्न मैंने बनाए थे जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण मुझे लगे थे। आगे कहानी विधा से और भी प्रश्नों को देखेंगे। यह क्लास कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर अच्छी लगी तो इसके आगे की क्लासेस में मैं और ज़्यादा प्रश्नों को लेकर आऊँगी। ठीक है, तो आज की क्लास में बस इतना ही। मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। अपनी पढ़ाई मन से कीजिए और मेहनत से कीजिए।